करने के लिए जन्मे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जिस तरह के अभी जो है आप देखते होंगे कि पारंपरिक लोग काफी बयान जो है वो देते रहते हैं, अभी उन्होंने दिया, तो उनको मानने वाले बहुत लोग हैं और लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि दोबारा वही चीज आ जाए। तो ठीक मेरे है, भाई खुल के तुम नहीं भी तो बोल वही रहे हैं काम बट कर लोग रहे हो कोशिश ना कर रहे हैं कि हाँ दोबारा सुनो। वही चीज आ अरे जाए। तो मेरे भाई तुम लोग भी तो वही काम कर रहे हो ना कि तुम्हारा जो नेता कहता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं है, फॉलो नहीं करना है, इसको नहीं करना, तो तुम भी तो वही काम कर रहे हो सेम। तो पहले अपने में सुधार लाओ फिर दूसरों को बोलो। कौन सा काम, जब कौन सा काम, मेरे भाई मेरे को कौन सा बताओ काम कर रहे हैं? अम्बेडकर की प्रतिज्ञा बताओ क्या है। माइक प्रतिज्ञा कौन कौन सी है। अंबेडकर की प्रतिज्ञा मुझे नहीं पता। अंबेडकर ने हाँ तो बस इतना अम्बेडकर कहा की था, हाँ। मैं बस उसको मानता हूँ कि भाई नहीं तो हमें अम्बेडकर को जो मानते है हो नहीं मानते जातीय बताओ। भेद के खिलाफ बोलते रहना है पहला। अरे अम्बेडकर को मानते हो अंबेडकर नहीं को मानते बताओ। मैं बिल्कुल मानता हूँ। तो फिर उनने जो 22 अंबेडकर को, प्रतिज्ञाओं में मेरी बात गालियां क्यों नहीं दी है सुन देवी रहे? देवताओं को, मेरी सुनो जो बात क्यों नहीं 22 सुन रहे? प्रतिज्ञा, अरे हाँ मैं बता जो हाँ, उनने देवी तो वो देवताओं को 22 गालियां दी है। प्रतिज्ञा जो तो है उनकी, कौन तो सी तो गाली वही दी है तो देवी पेरियार देवता को? पेरियार आर्य ने जो उल्टा समाजियों ने सीधा। कितनी गालियां दी हैं मालूम है? अरे सुनो जो पेरियार ने जो बकवास करी है अपनी बकवासियत किताब में, उस बकवासियत का अभी कुछ मैं है ही राज तुम्हारे दयानंद पास। जी के पत्र व्यवहार और वो उनके शास्त्रार्थ जो है वो हाँ दिखाऊंगा तो तो फिर भाई क्या देखो होगा? ऐसा है कि हाँ आप हाँ ये लिखा है बताइए उन्होंने गाली ऐसा कौन सी लिखा है, दी सुनो। है डॉक्टर अम्बेडकर हाँ ने? तो अरे देखो मैंने ना एक नीचे पोस्ट डाली है रामलीला करके, आपने ठीक वो है। पढ़ी है रिडल्स ऑफ नहीं, आप हिंदुइज्म? गाली बताइए पहले। आपने क्लेम किया ना गाली का, तो उन्होंने गाली हाँ। दी अरे है। वहीं पे आप आ रहा गाली हूँ भाई। बताइए पहले। रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म पढ़ी है नहीं, वो अंबेडकर 22 की? प्रतिज्ञा में कौन सी गाली दी है वो बताइए। नहीं नहीं, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म वो नहीं पूरी गाली ही है, पूरी ए, किताब वो। बुद्धा एंड हिज धम्मा का हाँ, तो शुरुआती उसको मैं 3 चैप्टर पढ़ूंगा, पढ़ो। लेकिन क्या 22 प्रतिज्ञाओं में गाली है? नहीं नहीं, 22 में गाली नहीं है, लेकिन उनकी किताबों में गाली है। और दूसरी बात, अबे निंदा अम्बेडकर तो है, बात सुनो निंदा सुनो। तो है एम भाई एक बी बात आर बताओ। अम्बे अरे अरे एक रुको मिनट यार। आईपी अबुल है भाई, रुको आईपी 2 मिनट। सुनो, निंदा तो है ना अम, जैसे कि। अम्बेडकर साहब खुद जातिवाद करते हैं जन्म से, पता है? भेद करते हैं जन्म से, पता है आपको? वो खुद करते हैं भेद जन्म से। कैसे बताइए जरा? अब वो बनियों को कैसे? कहते हैं कि जितने बनिए हैं सारे निहायती नीच हैं। क्या मतलब है इसका? कहाँ कहा है? वो दिखा दूं तो पैरासाइट मान वाला, जाओगे? पैरासाइट वाला ना? वॉल्यूम 9 में जो आता है। वो जहाँ पे उन्होंने पैरासाइट बोला है। हाँ, वो मैंने देख रखा है, एक जगह पे पैरासाइट बोला है यहाँ पे। हम्म। यहाँ पे पैरासाइट बोला है वहीं पे ना, तो आप मुझे हाँ जरा हाँ। उसका वॉल्यूम बता दीजिए, मैं उसको पूरा पढ़ूंगा। तब जो है वॉल्यूम मैं सुनिए, उस पे आप। सुनिए। वॉल्यूम 9 पढ़ लीजिए। अंबेडकर साहब को लेकर अगर जी आप जी पढ़ना चाहते हैं तो जी। वॉल्यूम 10 पढ़ लीजिए, जहां पर उन्होंने आदिवासियों के लिए इतना फूल बरसाया है। वॉल्यूम 17 का पार्ट सेकंड पढ़ लीजिए, कितना फूल बरसाया है। वॉल्यूम अंबेडकर के कितना? अनुसार वॉल्यूम सभी 9, ब्राह्मणों का, 10 और सुनो सुनो, 9 10 और 17 का बी, अंबेडकर साहब के अनुसार सभी ब्राह्मणों का कत्ल कर देना चाहिए। अंबेडकर साहब के अनुसार गांधी को सन 32 में ही मर जाना अच्छा। चाहिए था। समझे? हाँ, तो नाथूराम गोडसे ने मारा तो था हाँ तो वो हिंदूवादी, अंबेडकर के कट्टर विचार थे। हिंदूवादी ने। अंबेडकर ने कल एक कल्पना अंबेडकर साहब ने करी थी कि गांधी मर जाए, नाथूराम गोडसे मार तो दिया, वो गलत है। लेकिन कल्पना पहली अंबेडकर साहब ने करी थी सन 32 अच्छा। में। हम्म। देखो एक बात बताओ एम भाई, ये हाँ, पेरियार वो पेरियार मैं जो है, जो राम जी के बारे में उल्टा सीधा लिखा अपनी किताब में। अरे जब रुको ये यार, लिखा, अबुल जब है, ये गुत्ती अभी भाई आते है। हैं ना देखिए भैया, पेरियार पे। रुको पेरियार अबुल। को तो मैं जानता भी नहीं। सुनिए, एम भैया, एम सुनिए भैया, अब्बू, मेरी ये बात क्या सुनिए। नाम है अरे आपका? एम भैया, अब्बू मैं लाहाई, बात पूरी हाँ। कंप्लीट कर लूं, सुन लीजिए। हाँ देखिए, आप किसी को भी डिफेंड नहीं कर पाएंगे अगर आप अंबेडकर साहब को डिफेंड करेंगे, ठीक है? अंबेडकर साहब की 3 4 चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, ठीक है? लेकिन अंबेडकर साहब ने जो ये बुद्धिज्म के फेवर में जाके बिना पढ़े जो ये गढ़माला घुसेड़ी है ना बुद्धा एंड कार्ल मार्क्स में, साफ साफ पता लगता है अंबेडकर ने कुछ नहीं पढ़ा है। बुद्धिज्म का एक चिक्का तक नहीं पढ़ा है। समझे? देखिए, मैं अंबेडकर को लेके आईपी भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं, अंबेडकर को लेके मैं केवल कास्ट के ऊपर जो उन्होंने कहा है या उसके भेद को अरे लेके जो यार, वो चीजें अंबेडकर बताई ने हैं, नहीं मैं कहा बस है। उससे रिलेट अंबेडकर करता ने हूँ। नहीं कहा और भाई, वो सावरकर ने कहा है। अंबेडकर ने पूरा चेप दिया उठा के, वहां वही पूरा पूरा चेप दिया अंबेडकर ने सावरकर की बातों को। किसको? सावरकर को?
सावरकर की बातें सारी जो अम्बेडकर कह रहे हैं, सावरकर कहते हैं कि सावरकर को। जातिवाद करने वालों को यहाँ क्या कहते हैं, कत्ल कर देना चाहिए, जो भेद करते हैं मनुष्य मनुष्य में, ये सावरकर के विचार हैं। अम्बेडकर तो कुछ भी नहीं कहते सावरकर के बारे में, ये सारा सावरकर को अच्छा, चेपा है, हम सावरकर समझे। ने कत्ल करने को कहा है। हाँ, सावरकर ने उनकी जान लेने का आदेश को दिया है, समझे, कि इनकी जान लेनी चाहिए जो मनुष्य मनुष्य में भेद करते हैं, ये सोसाइटी को और देश को वीक करते हैं। और यही बात अम्बेडकर ने कहा बोल दी उठा के, मनुस्मृति दहन में, कि अगर सभी हिंदुओं को एक आना है तो हमें क्या कहते हैं, मनुस्मृति को जलानी होगी, हम सभी हिंदू अब मिलकर अपने देश को ताकतवर करेंगे। ये बात वहां जाके उन्होंने चेप दी। भाई आप सावरकर, बोस और अंबेडकर की किताब मैं को पढ़ोगे ना, जाति को लेकर के आपको बिलीव ही नहीं होगा कि कौन सी बात अंबेडकर ने बोली है, कौन सावरकर ने, कौन सी बोस ने। वो मैं अभी समझ मेरे रहा हूँ, सामने मैं बोस साहब की किताब अम्बेडकर खुली की हुई उन है। बातों पे कह रहा हूँ जो उन्होंने हूवर। हाँ, मैंने उनकी दो बुक्स पढ़ी हैं, हु वर द शूद्र और अनटचेबल्स अभी, जो, और एक कास्ट इन इंडिया जो है, ये तीन बुक्स मैंने जो वो पढ़ी हैं और मैं पढ़ रहा हूँ उनको और चीजें। तो उसमें जो मैंने बातें पढ़ी हैं उसको लेके मैंने आपसे कहा था कि मैं उनकी कई बातों से सहमत हूँ उसमें, हाँ, जो तो कास्ट इन शूद्रा में आपने इंडिया और ये नहीं उसमें पढ़ा कि पहले आपका शूद्रों ये ने, जो सुनो सुनो, पहले शूद्रों ने ब्राह्मणों को मारा था, ठीक है, क्षत्रिय ये ने आपने नहीं पढ़ा। ना, गलत इंफॉर्मेशन नहीं, गलत इंफॉर्मेशन नहीं। पहली चलिए ठीक है। बार ये लिखा है, शायद चैप्टर नंबर 11 का है, आईपी भाई, वो मैंने नहीं वो नहीं नहीं। रेफरेंस पूरा तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि काफी सारे लोगों के द्वारा आधा अधूरा जो है वो बोल के एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। क्षत्रिय थे, और उन हम्म क्षत्रियों की ब्राह्मण से लड़ाई हुई, सूर्यवंशी क्षत्रिय, जिसमें हम्म हरिवंशी भी आते थे, सुदास के परिवार के भी थे। उन्होंने हम्म ब्राह्मणों को मारा, ठीक है। हम्म उनकी ब्राह्मणों से लड़ाइयां हुई, ब्राह्मणों ने फिर उनको मारा, उन्होंने उनको मारा, ठीक है। और फिर हम्म ब्राह्मणों ने उनका उपनयन संस्कार बंद कर दिया, किनका, क्षत्रियों का। तो राजा हम्म रजवाड़ा उनका वैसे ही चलता रहा, क्योंकि वो तो क्षत्रिय थे, जो हम्म जो जो है पीढ़ी दर पीढ़ी। लेकिन अलग से कोई शूद्र एग्जिस्ट ही नहीं करता वहां पे। तो वहां तो तीन ही वर्ण का वो कॉन्सेप्ट। फिर अरे आगे वो रुक जाइए लिखते भाई, रुक हैं जाइए, कि रुक जो जाइए। वर्तमान में जो शूद्र हैं, उन लोगों हम्म का, जो इनसे अलग जो है वो बनाए गए हैं, उन लोगों का, इन क्षत्रिय वाले जो शूद्र थे, इन्होंने ब्राह्मणों को जो है वो मारा, वो लोगों से कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान के जो निर्दोष लोग हैं उन पे शूद्र वाली मान्यता थोप के उनको बेबस और दंडनीय बना दिया गया। ये लिखा ये है रुक पूरा। जाओ, तो रुक जाओ, पूरा रुक तो जाओ, मैं तुम्हें बताइए, नीचे डालता हूँ। आप तो क्षत्रिय शब्द भी नहीं बोल रहे हैं, आप जिस रेफरेंस को इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे पास है वो अभी दोनों रेफरेंस। दोनों, हाँ हाँ, अभी मैं आप फोन निकालिए, से हूँ। रेफरेंस निकालिए, वो रेफरेंस अब निकालिए वो। ये लो नीचे देखो, जी ये जी मैं जी डाल जी, रहा हूँ, नीचे एक देखो। मिनट। नीचे डाल देखो, ये मैं डाला हूँ, नीचे देखो। पढ़ो क्या कह रहे हैं अम्बेडकर साहब। हाँ, पढ़ो, ये क्या लिखा है इसमें। पढ़ो ना। एक एक समय था जब तीन वर्ण ही थे, वैश्य, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र राजाओं ने, हाँ तो ये क्षत्रिय राजा थे ना, इन्होंने अरे मारा है भाई, ना, अलग से शूद्र वर्ण एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अरे भाई, जो लोग शूद्र बन गए, क्षत्रियों उन को शूद्र जो उन्हें है क्यों बनाया गया। उपनयन संस्कार ना करने के कारण शूद्र बोल रहा था। हाँ मैं देख, एक मिनट अरे रुकिए, पढ़ो मैं तो, देता हूँ, ये चौथी आपने लाइन जो पढ़ो तो, एम भाई, आदि एम कटिंग जो है भाई, वो डाल। चौथी लाइन पढ़ो, पूरा पन्ना भेज रहा हूँ यार, रुक जाओ, पूरा एक, पन्ना भेज रहा हूँ मैं, ऐसा थोड़ा ना करूंगा कि एक लाइन भेजूंगा, पूरा हाँ पन्ना हाँ, भेजता तो हूँ, ये रुको। राजा चौथी है लाइन पढ़ो जरा, क्या कौन, कह रहे हैं। क्षत्रिय है ना, अरे मेरे भाई, चौथी ये लाइन राजा पढ़ो है तो यार, कौन। चौथी लाइन पढ़ो तो हाँ, भैया, चौथी लाइन पढ़ पढ़ो। ली मैंने। क्या कह रहे हैं वहां ये अम्बेडकर साहब। राजा है कौन। अरे भाई, आगे हाँ बताऊंगा ना, क्या भी कह रहे पढ़ो, हैं ये वहां लो, पर, पूरा वो ये पन्ना कह भेज रहे दिया। हैं, ऊपर से पढ़ा जाएगा ना। हाँ एक पढ़ो, पूरा समय पन्ना आ था गया, लो। जब आर्यों समुदायों के, एक समय था, एक मिनट। कहाँ लिखा है एक समय, पूरा पेज आ गया, लो। अरे, रुद्रा भैया बोलना चाहते हैं, एम भाई बोलो तुम अब। साडी मानु पुत नी लभणे, तेनु यार बतेरे, नी तेनु यार बतेरे। मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ यहाँ। रुद्रा भैया गाना सुना दो यार, रुद्रा भैया।
एक नहीं मिनट में नहीं, आ रहा हूँ, अभी तुम थोड़ा बहुत पापा ने अच्छा गा आवाज रहे हो। दी। क्या कह रहे हो हम भाई? पापा ने बुला लिया हमको, आ रहे हैं 5 मिनट में।